इमेजिन कि तुम किसी हॉस्पिटल के बिस्तर पे पड़े हुए हो। खुद से चलने फिरने की ताकत तुम में रही नहीं, तुम्हें टॉयलेट बाथरूम जैसी बेसिक चीज़ों के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। खाना तुम्हें पचता नहीं है, तुम्हारी सांसें लिटरली सेकंड्स में चल रही हैं, तुम किसी भी वक्त टपक सकते हो। ऐसी सिचुएशन में उस बिस्तर पे पड़ा पता है मैक्सिमम इंसान क्या सोच रहा होगा? दैट दे वेस्ट देयर होल लाइफ इन डूइंग शिट विच नेवर मैटर्स। ये कहानी मैंने तुम्हें सुनाई क्यों पता है? एक बात बताने के लिए दैट हमारे पास एनर्जी और टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड वे में। लिटरली हम जो खुद के पैरों पे चल पा रही हैं ताकत हमारे पास अब हमेशा के लिए नहीं है। हम इस दुनिया में जो जी रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो हमेशा के लिए नहीं होगा। हम हमेशा एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो द थिंग इज़ कि आज इस वीडियो में बात होगी एक फ़िलासफ़ी की जिसका नाम है स्टोइसिज्म। और ये फ़िलासफ़ी हमें कहीं ना कहीं यही बताती है दैट द एनर्जी एंड टाइम इज़ वेरी लिमिटेड फॉर आवर सेल्फ। तो हमें बहुत सोच समझ के अपना वक्त और एनर्जी खर्च करनी चाहिए। बट हम करते क्या हैं टू बी ऑनेस्ट? हम पूरी ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उन्हीं चीज़ों पे करते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता हमारे जीवन से, ना हम उन्हें कंट्रोल कर सकते, ना वो हमारे बस में। और जो चीज़ें एक्चुअली हमारे कंट्रोल में होती है, जिन पर हमें वर्क करना चाहिए, या तो हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता या हम उन पर काम ही नहीं करते हैं, सीधी सी बात। सो द थिंग इज दैट फिलोसफी टीचर्स। तुम इस पर ध्यान मत दो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, लोगों का ओपिनियन क्या है तुम्हारे बारे में, तुम्हारी किस्मत बदलेगी या नहीं, तुम्हारा पास्ट बदलेगा नहीं, या तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा। दैट थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। रेदर देन वी शुड कंट्रोल कि हम सोचते क्या हैं, हम डिसीजंस क्या लेंगे, चीज़ों के प्रति, सिचुएशंस के प्रति हमारा रिएक्शन क्या होगा, हम खुद से क्या सेल्फ टॉक करते हैं, हमारा विजन क्या है लेके, वॉट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर सेल्फ। सो दैट थिंग्स आर आवर इन आवर कंट्रोल। तो हमें इन चीज़ों के ऊपर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लगानी चाहिए, उन चीज़ों के ऊपर जिन पर हमारा कंट्रोल हो, बिकॉज दैट थिंग्स वर्थ आवर एनर्जीज एंड टाइम। बट वो चीज़ें जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, वी शुड सिंपली एक्सेप्ट देम और उनके लिए आगे बढ़ना चाहिए। दैट्स इट। हमारी ज़िंदगी में दुख कितना होगा, कितनी परेशानियां आएंगी, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट हम दुखी कितने होंगे, ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। हमारी लाइफ में कितना अच्छा टाइम आएगा, कितने पैसे आएंगे, हम कितने खुश होंगे, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट हमारे पैर कितने ज़मीन पर रहेंगे उस वक्त, ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। सो बेसिकली हमें सिर्फ और सिर्फ ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए कि क्या चीज़ें हमारे कंट्रोल में होंगी और क्या चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी। सो जब ये चीज़ हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे तभी हम अपनी एनर्जी को उस जगह लगा पाएंगे जहाँ पे वो वर्थेड है, और वहाँ से एक्सेप्ट करके निकल जाएंगे जहाँ वो वर्थेड नहीं है। लिटरली हमारी लाइफ में कितना भी दुख है, कितना भी सुख है, वी डोंट हैव टू गिव अ फक अबाउट दैट। दुख आए तो थोड़ा सा उसे भी सह लिया, एक्सेप्ट कर लिया, सुख आए तो थोड़ा सा एंजॉय कर लिया और उसे भी एक्सेप्ट करके आगे बढ़ गए। व्हाट वी शुड हैव टू डू इज जस्ट टू फोकस ऑन आवर सेल्फ, ऑन आवर वर्क एंड थिंग्स विच आर कंट्रोलेबल। जब इस फिलॉसफी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो इस फिलॉसफी के 3 रूल्स हैं। द फर्स्ट थिंग इज लव योर फेट। किस्मत में जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था, तो उससे रेजिस्ट करके, उससे लड़ के, उससे नफरत करके, उसके लिए गिल्ट लेके कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। सो द थिंग वी कैन डू इज़ फॉर आवर फेट, हमारी किस्मत, हमारी ज़िंदगी के लिए एक्सेप्ट दैट, कीप मूव फॉरवर्ड। दैट इज़ द थिंग विच वी कैन डू। द सेकेंड थिंग इज़ रिमेंबर द डेथ। बताया ना, एनर्जी और टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। ये कब पता चलेगा? ये तभी पता चलेगा जब रोज़ हर सुबह उठते वक्त ये ख्याल दिमाग में आता रहे कि मौत आने वाली है, मरने वाले हैं, धूल बनने वाले हैं। तो जब तक वो वक्त नहीं आता तब तक कुछ कर लिया जाए, कुछ मीनिंगफुल कर लिया जाए, जो खुद को खुशी दे, जिसकी कुछ वैल्यू हो, ऐसा कुछ कर लिया जाए। सो द सेकेंड थिंग इज़ गिव इम्पॉर्टेंस टू योर डेथ, सेलिब्रेट योर डेथ एंड प्लीज़ रिमेंबर योर डेथ, यू आर नॉट इटर्नल। एंड द थर्ड थिंग इज़ अवेयर ऑफ ईगो। देखो, हमारा कोई भी सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है, कोई वॉर नहीं है, नथिंग। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ईगो है। ईगो कि अरे उसने मुझे इग्नोर कर दिया, अरे उसने तो मुझे ऐसा कह दिया, अरे मैं तो इतना तेज था, मेरे से ये क्यों नहीं हो पाया। द थिंग इस पता है कितने डीप लेवल पे हमें चोट देती है, और इसका रीज़न क्या है? जस्ट फकिंग आवर इमेजिनरी ईगो। ब्रो, वी आर लिटरली ह्यूमंस एंड थोड़ा बारीकी से देखा जाए तो हम कुछ भी नहीं है। हमारा कोई सेल्फ आइडेंटिटी है ही नहीं। दैट्स कम्प्लीटली एन इल्यूजन।
हम पैदा होते हैं साइकोलॉजिकल होल के साथ। हम अपने बगल बगल की चीज़ों को, आसपास के लोगों को, इन्फॉर्मेशन को गैदर करके हम अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनाते हैं अपने माइंड में। दैट्स इट। हमारा नाम वो भी इमेजिनरी, हमारा रीजन वो भी हमें खुद से नहीं मिला, हमारी फैमिली में भी हम अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए। जो भी चीज़ें हमारे अराउंड हो रही हैं वो हमने नहीं करी, तो फिर ये ईगो किस बात का ये ईगो इज़ कम्प्लीटली इमेजिनरी। थोड़ा डीप देखोगे तो जो हमारी खुद की आइडेंटिटी है उसका कोई वजूद नहीं है, तो उसके ऊपर इतना घमंड करके कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। इससे सिर्फ और सिर्फ हमें चोट मिलेगी। सो दैट इज़ द थर्ड रूल कि अपने ईगो से दूर रहो, अपने ईगो को तोड़ो। ईगो को तोड़ोगे तो तुम्हें सबसे ज़्यादा दुख होगा, और तुम्हारा दुख ही तुम्हें ये बताएगा कि तुम्हारा ईगो टूट रहा है। और जितना ज़्यादा तुम ईगो को तोड़ोगे तुम्हें उतनी ज़्यादा शांति मिलेगी। मुझे नहीं पता अगर तुम ईगो से खुद को अलग करोगे तो तुम्हें खुशी मिलेगी या नहीं, लेकिन शांति तो डेफिनेटली मिलेगी। लाइफ पर्पसफुल पक्का होगी, क्योंकि वो ईगो ही है जो हमें गलत पर्पस और फिजूल की चीज़ों में लाता है, फिजूल की टेंशन लेना सिखाता है। तो ये कुछ 3 चीज़ें थी, और ये एक ओवरऑल मैंने समरी दे दी इस फिलॉसफी की। देखो ये सिर्फ एक फ़िलॉसफी नहीं है, इट्स बेसिकली अ लाइफ स्टाइल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली आज के टाइम में। तो होप करता हूँ ये वीडियो तुम्हें पसंद आएगी, और अगर 1% भी इससे तुम्हें कोई चेंज आता है, कोई फ़ायदा होता है, तुम्हारी लाइफ में कोई क्लैरिटी आती है, तो दैट विल बी बिगेस्ट सक्सेस ऑफ माई लाइफ। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।